हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिप विद थारसू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। पार्लियामेंट जो है डिराइव्ड है फ्रेंच वर्ड पार्ले से, जिसका मतलब होता है टू टॉक या फिर डेलिब्रेट। आर्टिकल 79 से 122 पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डील करता है पार्लियामेंट से, उसके ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, प्रिविलेजेस, पावर एंड सो ऑन। जो प्रोविज़न है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट को सुप्रीम माना जाता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को। वेयर एज इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है, ना कि पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का, जो कि ऑक्यूपाई करता है प्रेमिनेंट और सेंट्रल पोजीशन इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में। लोकसभा जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 17 अप्रैल 1952 को, वेयरएस राज्यसभा जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की फर्स्ट सिटिंग जो है 13 मई 1952 को हुई थी। 1954 में हिंदी नेम राज्यसभा और लोकसभा जो है अडॉप्ट किया गया था बाय काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल के द्वारा। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की। तो सबसे पहला आता है आर्टिकल 79, जो कि डिस्क्राइब करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट को। ये कहता है देयर शैल बी पार्लियामेंट फॉर यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस रिस्पेक्टिवली काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। मतलब पार्लियामेंट होगी पूरे नेशन के लिए, जो कि कंसिस्ट करेगी प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस, दैट इज़ लोकसभा और राज्यसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं पार्लियामेंट जो है कंसिस्ट करेगी प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल। फिर हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ राज्यसभा, जो कि आर्टिकल 80 में बताया गया है। राज्यसभा को जो है अपर हाउस, सेकेंड चैम्बर या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है। राज्यसभा जो है रिप्रेजेंट करती है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो राज्यसभा की है वो है 250 मेंबर्स, जिसमें से 238 जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज़ के। 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि 4 फील्ड से होते हैं: आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज। प्रेजेंट में राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 245 है, जिसमें से 229 जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, 4 यूनियन टेरिटरीज़ को और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। राज्यसभा जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट, राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्शंस आर हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होता है। 4th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, दैट इज़ लोकसभा। तो लोकसभा को जो है लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर या फिर हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। लोकसभा जो है रिप्रेजेंट करते हैं पीपल ऑफ इंडिया को। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है वो है 552, जिसमें से 532 जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट के
और 20 मेंबर्स जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के, और 2 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। प्रेजेंट में लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 545 है, जिसमें से 530 जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, 13 यूनियन टेरिटरीज़ को, और 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट लोकसभा में होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय पीपल फ्रॉम टेरिटरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। इलेक्शन जो है वो बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, जो कि आर्टिकल 84 में बताया गया है। मतलब कि अगर किसी भी पर्सन को जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो पहला बताया गया है कि ही मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। दूसरा, he must make and subscribe to an oath or affirmation before the person authorized by election commission for this purpose। तीसरा बताया गया है he must not be less than 30 years of age in case of राज्य सभा and not less than 25 years of age in case of लोकसभा। मतलब राज्यसभा के केस में जो है पर्सन की जो एज है वो 30 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, और लोकसभा के केस में जो पर्सन की एज है वो 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। चौथा बताया गया है ही मस्ट पोसेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट, मतलब कोई अदर क्वालिफिकेशन जो कि प्रिस्क्राइब की गई हो पार्लियामेंट के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे के जो रिलेटेड टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में।